मुखिया बनलक तो कहलक कि बन जाएगा, एगो झोपड़ी नहीं रहे। तो हमनी के दिक्कत है कि ये रोड नहीं है। माने इंदिरा आवास अभी 80 बरस के बुढ़िया जो कहा था कि गणेश राय न नल जल न घर न रास्ता न कोटा में राशन पानी कुछ न मिलेगा सर। आंटी के 70 साल के उम्र है, न वृद्धा पेंशन है, अच्छा न घर है। दिया जा रहा है या दिया गया है जो अपात्र लाभुक है, जो पात्र लाभुक नहीं है। कारण क्या था कि वहां से मोटा मोटी पैसा की उगाही हुआ, और ये उगाही एक टीम है, एक नेटवर्क बना हुआ है दलालों का। अब उसके सरगना के रूप में वीडियो को मान लीजिए दोस्तों। अभी हम लालगंज प्रखंड के बसंता जहानाबाद पंचायत में है और ये वार्ड नंबर 12 है। यहाँ पे काफ़ी सहनी टोला है जहाँ पे काफ़ी आबादी है, जिसका पर एक से एक लोगों की परेशानियां हैं, जिसको लेकर यहाँ लोग जुटे हुए हैं। हम इसको जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों की क्या परेशानियां हैं, यहाँ पे क्या समस्या है। अभी तक इनके जनप्रतिनिधि या जो कर्मचारी है यहाँ जो पंचायत स्तर पर जो काम करते हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनका अभी तक जो समस्या वो सॉल्व क्यों नहीं हुआ, इसी को लेकर बात करेंगे हम। क्या आंटी क्या समस्या है यहाँ पर लोगों का? हमको घर द्वार नहीं था, कल नहीं था, रोड नहीं था। नहीं था या नहीं है अभी? हाँ नहीं था, नहीं है अभी कोई आया यहाँ पे जांच उच करने या सर्वे करने आवास के लिए? ना 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 कोई नहीं आया है। ये जो आपके मुखिया हो या सचिव हो? ना ना कोई नहीं आया। नहीं, हमको हमनी के घर द्वार नहीं है, रोड नहीं है, रहने के हमनी के मतलब अखनी चल के सर देख लीजिए घर से कोना रिश्ती में नहीं था घर। सारे लोगों का यहाँ पे झोपड़ी ही झोपड़ी है। हाँ माने इसके सिवा भी कोई यहाँ पे काम नहीं हुआ है? कोई ना कुछ नहीं। क्या आपकी क्या समस्या है? हमनी के समस्या ये है कि जे मुखिया बनलक तो कहलक कि बन जाएगा, एगो झोपड़ी नहीं रहे। तो हमनी के दिक्कत है कि ये रोड नहीं है। माने इंदिरा आवास अभी 80 बरस के बुढ़िया जो कहा था कि गणेश राय, उसके पहले जो मुखिया अजय सिंह, वो क्या कुछ किए थे? ना कुछो ना कुछो ना। हमनी के कुछो अब यहाँ नल जल भी नहीं है। न नल जल न घर न रास्ता न कोटा में राशन पानी कुछ न मिलेगा सर। मुख्यमंत्री जी आप देख लीजिए 7 निश्चय 2 चल रहा है, आपका पार्ट 2 चल रहा है। अभी तक बहुत सारे ऐसे वार्ड है जहाँ पे नल जल की व्यवस्था नहीं हुई है। आप पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, उसको लेकर अभी तक यहाँ किसी को पानी नहीं मिल पाया है। तो आप देख सकते हैं अभी लालगंज बसंता जहानाबाद पंचायत का है ये मामला। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि न घर है न रास्ता है। अभी नल जल में क्या कुछ न पानी का साधन है, न पैखाना का साधन है, कुछ ना सर, कुछ नहीं। न घर द्वार है, न रास्ता, पानी नहीं दे रहा है। पानी अभी तक चालू नहीं हुआ। कितने साल पहले बोरिंग करा था? 2 साल पहले करा है, आज साल भर से बंद हो गया है। हाँ क्या होगा आंटी? आंटी के 70 साल के उम्र है, न वृद्धा पेंशन है, अच्छा, न घर है। घर भी नहीं मिला? घर भी ना मिला है, रिटायर कर गए। तो घर क्या कीजिएगा? ना घर ले की जेही सरकार दी पैसा और जेही देता जिया सूत्र तो सरकार के गुणगान। तो पानी मिलता है पीने को यहाँ पर? पानियो ना, नल जल के मशीन जर जाए चाहिए। नल जल चलता है कि नहीं? ना चले चाहिए, मशीन जर चलवे नहीं करता है तो जलेगा कैसे? हाँ मशीन जर जाए, सरकार मशीन न दे चाहिए। सुनो ना, नाला 6 महीना तक चल रही, ओकरा बाद नलो गायब हो गई। जब लगा था उसके बाद 6 महीना चला तब से बंद है। उसके बाद कोई यहाँ रिपेयर न मुखिया के, न सरपंच के, न वार्ड के, ना अथी के कोई के नहीं। मुखिया जी तक किला खले रहती हर बारिश उखले न त जोनिया खेल डार बार पानी ले के बन्ना पर बाथरूम करे चली जोनी जा। नया बेटी यहाँ पे शौचालय भी नहीं बनाया कि पूछो ना, कोई सोसाइटी नहीं है, कोई सोसाइटी ना, कुछ नहीं है, कुछ सोसाइटी नहीं है। कुछ दिन पहले एक अभियान चला था जो समुद्री इलाके का जो या नदी इलाके का जो एरिया है वहाँ पे स्वच्छता को लेकर हर लोगों को शौचालय बनवाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बसंता जहानाबाद घाट है पीछे, उसके बगल में लोग बांध के नीचे रहते हैं और इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पर अभी तक किसी को शौचालय नहीं मिला है और नहीं इंदिरा आवास का लाभ मिला है। तो और क्या समस्या आप लोगों का? वही हम लोग का समस्या है कि पानी हल के जाते हैं हम लोग निकसार के तरफ। और क्या समस्या है? सड़क उड़क भी नहीं है? पूरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो सड़क देख लिया हम लोग का तो देखबे किए हैं, लेकिन आप लोग स्थानीय लोग हैं, आप सही बताइएगा वही होगा। मेन सड़क मिलल है, रोड मिलल है, हमरा कोटो का अनाज मिलत रहे सेहू ना। हम लोग 1 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं आपके पास। तो हम लोग वही सोचू कि बूढ़ आदमी के सरकार उम्र नहीं है अभी वृद्धा पेंशन के। आपका क्या दिक्कत है? न वृद्धा पेंशन है,
न घर दिया आज ले। कितना साल उम्र हो गया आपका? 70 से कम होगा। 70 साल। तो 10 साल से अभी आपको इंदिरा पेंशन नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। 10 बार भर दिया, बाकी एक बार कोई सुनवाई अच्छा, नहीं। भर के किसको देते हैं आप लोग? ब्लॉक में ब्लॉक में? कोई बोला कि ब्लॉक में भर दे। हमरा कोई का दाता हमरा बाथरूम के भरवाला 3-4 दाता वो ना आइलक आए आ टूटल पटले एने मोरिए ओने बहल के ओने रोकले। भर के फॉर्म दिए थे आवेदन, उसके बाद किसी से जांच करवाए कि मेरा ना, हमरा ना शौचालय का पूछल। पैसा मिला है नहीं मिला? बहुत सारे ऐसे हैं, अभी ऐसे हैं जो खुद कहलन कि आके हमरा कागज दे जाइए, तो कागजो देली तो हुआ तक मुखिया हमरा ना कुछ बोललक ना कहलक। बहुत अभी ऐसे फर्जीवाड़ा हुआ है कि शौचालय का पैसा निकल जाता है, जो लाभुक है उसको पता नहीं होता है। फर्जी तरीके से किसी अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया जाता है पैसा, और इसको जो लाभुक है उसको पता नहीं चल पाता है। तो क्या बोल रही थी? मान गए कि ना ना राशन मिलैया, ना घर है, ना पानी है, ना रास्ता का कुछ भी ना मिले, तो कुछ ना कोई चीज नहीं सर मिले है, कोई चीज ना। अध्यक्ष मुखिया कागज मंगवा लेलन, जमा करवा लेलन, कागज फेंक देलन, कुछ करा दे। अभी जो नाम जोड़ाने का प्रक्रिया चल रहा है राशन के लिए, तो उसमें आप लोग जुड़वाए हैं? जोड़वाए गए तो पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दीजिएगा तो नाम कितना जोड़ाएगा। पैसा मांग रहा है? 2,000 कौन मांग रहा है? मांग रहे कि जोड़े वाला कौन कौन है जो जोड़ने के लिए 2200 रुपया मांग रहा है? नहीं, जो जहाँ आपने आवेदन दिया था राशन कार्ड के लिए, तो वहाँ कहाँ दिया था जो 2,000 रुपया या 2200 रुपया मांग रहा है? हमर जात बनवाए है ना, बोलो हुआ बैंकवा तर बने है। ऑनलाइन जहाँ अप्लाई करा है वहाँ बोल रहा था कि 2,000 रुपया लगेगा, उसके बाद बनेगा। पूरा 2200 लागे है। देखिए, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, आप सब जो जिस तरह से यहाँ पे समस्या है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपके जो संस्थान है या जो आपके कार्यालय है उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। जो आपका हर जगह एजेंट फिक्स किया हुआ है, जो ऑनलाइन आवेदन आपके लिए जो खाद्य आपूर्ति के लिए करता है, वहाँ से ही आपका कांटेक्ट बना हुआ है कि हमें 2,000 रुपया या 2200 रुपया कमीशन मिलेगा, उसी का बनेगा या तो नहीं बनेगा। और सारे यहाँ बहुत सारी समस्या है लोगों को इस तरह से। क्या आंटी, क्या आपकी क्या समस्या है? हमारा का मतलब समस्या है से सब लोग जाने थे से मैंने कोई चीज के साधन क्या है? हमरा नल चाहिए, हमरा घर चाहिए, हमरा वृद्धा चाहिए, हमरा ये सब चाहिए। अभी जो वर्तमान मुखिया है, मुखिया जी को जानते हैं ना? कुछ यहाँ पे कार्य किए हैं? कुछ नहीं। विकास का कुछ ना करे मुखिया जी, कुछ ना घूमने आए हैं यहाँ पे, जो जल नल लोगों को मिलता है। मुखिया जी पूछो ना जिसके जैसे था क्रिया कैले रहा कि हम जीतब न तो एगो बलहा में झोपड़ी न रही, और सब माने कि एको घर न बन सके दिल से, एको बनो। मुखिया तो बोल रहा क्या बोल रहे हैं? आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी का देखिए, एक महिला है, आंगनबाड़ी की समस्या क्या है? आंगनबाड़ी लड़का सके एगो चॉकलेट धरा देते हैं, कच्चा चावल के भात देते हैं, वो कच्चा एकदम रहते हैं, खाली हल्दी धर के मिला के। और क्या क्या लाभ मिलता है आंगनबाड़ी से? आंगनबाड़ी में कहियो मिलते हैं दाल चावल, कहियो 1 महीना में काट लेते हैं, दाल चावल नहीं मिलते। जो बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है उसको मिलता है पोषण आहार जो मिलता है? नहीं मिलते हैं। जाने गे तो जान लाभे, न जानम तो नहीं ठप हो जाते हैं। चलिए, यहाँ एक से क्या बोल रहे हैं? तो कोई बच्चा है 2 को पढ़ने जाता है, लेकिन एक ही बच्चा के देता है, कभी नहीं देता है दाल चावल। जो आंगनबाड़ी है उससे? हाँ। अभी तक कोई लाभ नहीं मिलता है? नहीं, कुछ बच्चा खाना के भी विटामिन कुछ भी नहीं देता है, वो खिचड़ी है कभी जो बच्चा जाता है उसको खाने पीने के लिए मिलता है? हाँ देता है, कभी देता है, कभी खानू नहीं देता है, नहीं देता है। एक मिनट, अभी जो इस तरह के जो समस्या है लोगों को, एक से एक समस्या है। की समस्या सुनाओ। घर का जो अभी इंदिरा आवास जोड़ने के नाम पर जो खेला चल रहा है, लोगों से भी पैसे का वसूली चल रहा है, इसी को लेकर लोग आक्रोशित है यहाँ पर। हमको भी घर नहीं है सर, इंदिरा क्या समस्या? हमको घर भी नहीं है रहने के लिए। या जो जोड़ने उड़ने आए हैं नाम नहीं आया, कोई नहीं आया सर्वेक्षण करने के लिए? कोई नहीं आया सर्वेक्षण करने? फोटो वोटो खींच के ले गया कोई? कुछ नहीं। चलिए, अभी 30 तारीख तक लास्ट डेट है और आज 23 तारीख हो गया, 7 दिन बचा हुआ है। ये वार्ड जो है पूरा का पूरा अभी वंचित है आवास योजना में नाम जोड़ने से या सर्वे कराने को लेकर। तो आप देख सकते हैं किस तरह का यह समस्या है। इधर घूमिए। हाँ बोलिए, क्या है?
मतलब लोन है तो लोन माफ ना होता, मात्रा में कितना है पैसा सब भरवा लेलक। हमरा 5,000 6,000 रुपया में 2 महीना से लोन काटले है से का है। बीपीएल वाला मिला था मीटर या नया मीटर लगा हुआ है? नया मीटर है। हाँ तो बीपीएल वाला है। बाकी लोन काट के ले गए 3 महीना हो गया। चलो देखो हमारे लड़का बच्चा है तो भर नहीं रहे हैं उसका। हम भर लिए रे, बाकी है कितना 6,000 रुपया हो तो हमरा कहल केवल 500 रुपया भर दीजिए तो बोल देंगे। हमको डिबिया से घर जा रहा तो भी नहीं मिला का है। तो उसके लिए आप जो ड्यूज गिरा हुआ है उसको 500 रुपया भर के फिर चालू करवा लेते ना, तो कहते केस हो जाएगा, नहीं अपना से लगाना था, ये कोनो मतलब बात है? चोरी से जलाना तो गैर कानूनी है ये। तो हम जाकर देख लूं। चलिए लोगों को यहाँ एक से एक समस्या है, और भी जो भी समस्या आपको हम दिखाएंगे, खबर में बने रहिए। देखिए, आवास योजना की बात जहां तक करते हैं, आवास योजना जो पात्र लाभुक है, वैसे लोग जिनका पूरा जीवन फूस के घर में बीत गया, जो एक उम्मीद रहता है, एक उनके एक सपना होता है कि हमारा सपनों का घर बने, हम छत के मकान में रहे, यह स्कीम उन लोगों के लिए था। स्कीम हो क्या रहा है? स्कीम उनको मिल रहा है जिनको आवास की जरूरत नहीं है, वहां से कमीशन खोरी का बढ़ावा मिल रहा है। जरूरतमंद को आवास देंगे तो इनको ये है कि भाई जरूरतमंद है, पात्र है, उससे हम कमीशन खोरी कैसे करा सकते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर आज आप सूची को देख लीजिएगा, क्षेत्र में घूमने का काम करिएगा, तो वैसे लोगों को भी आवास का लाभ दिया जा रहा है या दिया गया है जो अपात्र लाभुक है, जो पात्र लाभुक नहीं है। कारण क्या था कि वहां से मोटा मोटी पैसा की उगाही हुआ, और ये उगाही एक टीम है, एक नेटवर्क बना हुआ है दलालों का। अब उसके सरगना के रूप में वीडियो को मान लीजिए, वीडियो को भी उसमें से कमीशन चाहिए। अन्य जो कर्मी है, जो पंचायत में कार्यरत है, उनको भी कमीशन चाहिए। जो प्रतिनिधि है, जो सिक्योरिटी देते हैं, असूल को सिक्योरिटी दे, चाहे उनके साथ खड़े रहते हैं कि आप चलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, उस सब लोगों के बीच एक यह आवास योजना बंदरबाट होता है कमीशन के रूप में। सही व्यक्ति को आवास नहीं मिल रहा है। आप लोग लोगों से बात किए, उन सारे लोगों का घर फूस का है। हम कहें कि यह बेईमानी क्यों, यह दोहरी नीति क्यों? जो जरूरतमंद था आवास, उनको क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं देने की पहल की गई? कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया। लोग कहते हैं कि वोट नहीं देता है, वोट का एक नजरिया है कि जो वोट दे रहा है लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सत्ता में कोई भी होगा, सबको समान नजर से देखने का यही राजधर्म कहता है। आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी पद पर बैठकर। आप जब किसी पोस्ट पे जा रहे हैं, वोट दिया नहीं दिया वह बड़ा मामला नहीं रहता है। मामला यह है कि अगर आपके यहाँ कोई फूस का मकान है, फूस के घर के मकान में लोग रह रहे हैं, पूरा जीवन उनका फूस में बीत गया, तो सरकार का जो स्कीम था, जन कल्याणकारी स्कीम था, उसका उद्देश्य यही था कि फूस वाले को पक्का मकान का एक सौभाग्य प्राप्त हो, उस पक्का मकान के सपनों के महल में रह सके। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी हुआ, पैसा कहाँ का? लेकिन हम लोग इतना तो जान रहे हैं कि इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी का कमीशन तय रहता है। ब्लॉक में जो जवाबदेह है, जिनका काम है कोऑर्डिनेटर के रूप में हो, चाहे पैसा ट्रांसफर कराओ, सबका अपना हैसियत के हिसाब से राशि तय है। पंचायत के जो प्रतिनिधि है वह ज्यादा प्रभावशाली है और ज्यादा प्रभाव रखते हैं, उनका उतने ही ज्यादा कमीशन खोरी में अपना भागीदारी रहता है। तो आवास योजना में हम यही कहेंगे कि जो पात्र लाभुक था उनको 100% मिलने की जरूरत थी। आप कमीशन खोरी कर रहे थे, लोग सवाल नहीं कर रहे इसको लेकर, लेकिन हमको इस बात से पीड़ा है कि आपका जो दोहरी जो सोच है, आप जो ये बेईमानीपन कर रहे हैं। आपने जब चुनाव लड़ने गए या किसी तरह का कोई बात होता है तो आप वहां ये नहीं ना कहते कि फलना जात का वोट हमको नहीं मिला, हम उसको आवास नहीं देंगे, चाहे उसको हम किसी तरह का जलनकारी योजना से लाभ से वंचित कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से जो भी स्कीम था, गुणवत्तापूर्ण स्कीम को धरातल पर लाने की जवाबदेही थी प्रतिनिधि का। अगर हमारा सरकारी कर्मी या पंचायत का जो भी पंचायत सचिव हो, चाहे जो इस चीज के लिए इंदिरा आवास की जो बहाली होती है आवास सहायक के रूप में है, अगर वो लोग कमीशन खोरी कर दे तो उनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत थी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं सारे लोग? सब लोग अपना अपना कमीशन सेट करने में लगे हुए, कमीशन सेट करके काम कर रहे हैं। ब्लॉग में बैठा हुआ वीडियो, उनका कमीशन तय है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वीडियो का कमीशन तय रहता है प्रत्येक आवास में। आप अभी कुछ दिन पहले आवास योजना के विवाद में ही सरैया पंचायत के मुखिया पुत्र पर प्राथमिकी हुआ है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि आवास योजना में जो राशि की भुगतान हुई थी, इसको लेकर शुरुआती बहस हुई और उसके बाद यह नतीजा हुआ कि मुखिया पुत्र से वीडियो का विवाद इस तरह बढ़ा कि मुखिया पुत्र पर वीडियो ने प्राथमिकी करा दिया। तो यह रंगबाजी है, यह रंगदारी है, अफसरशाही है। और अफसरशाही इस तरह का है कि हमारे खिलाफ अगर तुम बोलोगे तो हम प्राथमिकी तुम पर करा देंगे। कारण क्या है कि यह गुंडई तरीके से हमको लगता है कि लोग व्यवस्था को चला रहे हैं।
अरे लोकतंत्र में हर किसी को बोलने और सुनने का अधिकार है, कहने का अधिकार है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। अगर कहीं कुछ गलती हुआ और अगर उस पर कोई बोल रहा है, आप उस पर प्राथमिकी करा दीजिएगा। अरे पूरा ब्लॉक बोल रहा है कि कमीशन खोरी है आवास में, कौन, किसी पंचायत में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए। आप सूची है नेट पर या ब्लॉक से ले लीजिए सूची और जांच करा लीजिए पूरी सूची का। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रत्येक लाभुक से पैसा लिया जा रहा है। एक पंचायत की बात नहीं है, हम जिस पंचायत से बात कर रहे हैं, जिस पंचायत में आपने जांच किया है, चाहे लोगों से बात किया, मैं उस पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं। यह एक उदाहरण मात्र नहीं है, पूरे ब्लॉक की स्थिति है। और लोग जानते हुए भी मजबूर है कमीशन देने के लिए, क्योंकि जान रहे कि कमीशन नहीं देंगे तो किसी न किसी तरीके से हमको उस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। तो यह व्यवस्था बन गई है, एक सिस्टम बन चुका है। लोगों का जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी के गठजोड़ से कमीशन खोरी चरम पर है। और हम आप लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जमीनी हकीकत दिखाइए, शासन को दिखाइए, सरकार को दिखाइए, जिला के बैठे पदाधिकारी तक यह बात जानी चाहिए कि किस तरह से कमीशन खोरी है, किस तरह से जनहित में जो जन कल्याणकारी योजना साबित हो सकता था कि लोगों का सपना साकार होता, सपनों का महल बनता, उनका छत का मकान बनता, उसमें किस तरह से लोग लूट मचाए हुए हैं। आपने शौचालय के नाम पर भी सुना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने हर घर में शौचालय बनाए। आप लोगों ने रिपोर्टिंग किया है, हम भी उस चीज को सुने हैं कि लोग तो यह भी आरोप लगा रहे हैं ना कि हमको शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला, मेरे यहां शौचालय नहीं बना। तो सवाल यह उठता है कि जब शौचालय नहीं बना तो खुले में शौच मुक्त अपने पंचायत को कैसे घोषित कर दिया, अपने ब्लॉक को कैसे घोषित कर दिया? आखिर लोगों को जब योजना का लाभ ही नहीं मिला तो हमने 100% कैसे कहा कि हमारे यहाँ शौचालय बन गए, खुले में शौच लोग नहीं जाते हैं और खुले में शौच मुक्त हमने कर दिया पंचायत को और ब्लॉक को? तो कहीं ना कहीं एक घोटाला और स्कैम की ओर इशारा करता है, या इशारा करता है कि प्रत्येक लाभों के रूप में कहीं ना कहीं राशि की निकासी हो गई होगी, फर्जी तरीके से निकासी हो गई होगी, लोगों के बीच बंदरबाट हो गया होगा। आखिर तब ना आपने ओडीएफ घोषित करा दिया। खुले में शौच मुक्त कराने का मतलब है कि 100% हमारे यहाँ प्रत्येक घर में प्रत्येक लाभुक को योजना का लाभ मिल चुका है। लेकिन एक एक व्यक्ति बोल रहा है कि हमको आवास योजना का लाभ नहीं मिला, हमको शौचालय का लाभ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं स्कैम की ओर इशारा करता है। खुले में शौच मुक्त के रूप में आप अपने पंचायत को, अपने प्रखंड को आप घोषित कराते हैं, ओडीएफ घोषित कराते हैं, तो वहां 100% परिवार को शौचालय का लाभ मिलना चाहिए था, तब ना खुले में शौच मुक्त हो सकता है। शौचालय रहेंगे ही नहीं तो लोग खुले में ही शौच जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है, आप जांच करा लीजिएगा, आप पत्रकार हैं, मीडिया के बंधु हैं, हमें आपको कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के नाम पर राशि की निकासी हुई होगी, अवैध तरीके से राशि की निकासी हुई होगी और पैसों का बंदरबाट हुआ होगा। क्योंकि अगर खुले में शौच मुक्त या घोषित किया गया पंचायतों को, ब्लॉक क्षेत्र के अन्य पंचायतों को या ब्लॉक स्तर पर किया गया, तो फिर वहां होना था जहां बिल्कुल खुले में लोग शौच नहीं जा रहे हैं, जहां 100% लोगों के घर में शौचालय बने हुए हैं। लेकिन एक एक घर में आपने जाके देखा है, लोगों से बात किया है, लोग कह रहे हैं कि हमको इस स्कीम का लाभ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं एक स्कैम हुआ है, एक घोटाला हुआ है जिसकी जांच होनी चाहिए।